सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाएँ और हमारी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दें, आमीन। अगर आप वाकई कुरान पाक को दुरुस्त मखारिज और तजवीज़ के साथ आसानी से सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल दुरुस्त चैनल और वीडियो पर क्लिक किया है। इफ़ यू वांट टू लर्न कुरान विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मखारिज एंड तजवीज़ in an easy way, then you clicked on 100% right channel and video. Let's begin today's lesson. आइए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। This word is सा। ये लफ्ज़ सा है। सा अदा करने के लिए ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले सामने के दोनों दांत जिनको सनाए उलिया भी कहा जाता है, उनके किनारे से हल्का सा नरमी के साथ बाहर को निकालने से ये आवाज़ पैदा होती है। The Arabic letter Sa is pronounced by placing the tip of the tongue gently against the edges of the upper front teeth. It is a soft, breathy sound. The sound of Sa is soft and airy, not heavy and sharp. The next word is जीम। अगला लफ्ज़ है जीम। जीम का मखरज है ज़ुबान और तालु के दरमियानी हिस्सा। ज़ुबान और तालु के दरमियानी हिस्से से जीम अदा होता है, यानी जब हम जीम बोलते हैं तो ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के दरमियानी तालु से मिलता है। The articulation point of the Arabic letter Jim is the middle of the tongue, touching the middle of the roof of the mouth, palate. अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी मालूमाती या फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या हम इस मौजू को जारी रखें। If you found this video even slightly informative or beneficial, please share it with your family and friends. Don't forget to like, subscribe and let us know in the comments if you like us to continue exploring this topic. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।